नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और देखिए मुझे क्या ताज मिला है। मुझे ताज मिला है बिल्ड ताज बादशाह का बिग बॉस के घर के अंदर ग्रैंड फिनाले जो है उसके अंदर मुझे ये ताज मिला है क्योंकि मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था। मैं जिन फिजिकल कंडीशंस में गया था आप सबको पता है, और मेरी वहाँ पर मेरी सबसे पहले जिन्होंने मुझे वेलकम किया था और जो मुझे दोनों अपने कंधों पर चला के ले गए थे, उसमें से एक लवकेश, जिन्हें मैं लक्ष्मण कहता था, राम लखन की ये जोड़ी थी और ये जोड़ी हमेशा मेरे दिल के अंदर बनी रहेगी। तो लवकेश मेरे साथ है जी। लवकेश, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ और मैंने बड़े वोकली इस बात को कहा कि ये जो गेम था, बिग बॉस का ये जो गेम था, तो 3 लोगों के लिए बड़ा अनफेयर रहा। सबसे पहले विशाल, लवकेश और शिवानी। जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता ही है कि अनफेयर रहा। इनफैक्ट जब से वो टास्क डिज़ाइन हुआ था, इनफैक्ट सेकंड वीक के बाद जब बिग बॉस ने बोल दिया था कि आपकी आर्मीज आपको देख पाएंगी पर वोट नहीं कर पाएंगी, अब हमें तो उसी टाइम से लग गया था कि बिल्कुल ही वोट नहीं कर पाएंगी। हालांकि उन्होंने वोटिंग तो ली पर अंदर से भी फैसला किया। पर कहीं ना कहीं देखो सर, प्रैक्टिकल सी बात है, जब मेरे टाइम की बात थी, जब विशाल और शिवानी जा चुके थे उस टाइम, तो अगर घर के अंदर हो जाएगा नॉमिनेशन तो सिंपल सी फैक्ट है, वो 4 वर्सेस अगर सना भी अरमान जी को दी थी तो भी 4 वर्सेस 3 होता। तो वो तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है ना कि प्लान ही लगा। नहीं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। पहले दिन जब ये हुआ था तो मेरा इस बात को लेकर बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था और मैंने इस बात को बड़े मुखरता से कहा था जब मैंने अरमान को नॉमिनेट किया था कि गेम इसलिए अनफेयर है क्योंकि मलिक फैमिली के पास 3 वोट थे। जी, आपने कम से कम एक वोट को वो तीनों इन्फ्लुएंस कर रहे थे उस वक्त में। जी, तो जी, उनके टोटल 6 वोट थे। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत से ये गेम थोड़ा डावाडोल नहीं हो गया था? शुरुआत से सर डामाडोल तो हो गया था, पर देखो मैं तो अरमान जी को भी यही कहता था कि चलो ठीक है, तुम जैसे खेल रहे हो, नहीं खेलो मत खेलो, मेरे को तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं था। डे 1 से मेरे से वो जैसे बात करते थे मैं वैसे ही करता था। पर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि वो 3 की जोड़ी थी तो 3 वोट तो उनके हो ही गए, प्लस एक उन्होंने यार दोस्त ही बना लिया। किसी ने चंद्रिका जी को बना लिया, या किसी ने रणवीर जी को बना लिया, या किसी ने और को, तो टोटल 6 ही हो गए। तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था। पर जब पायल जी चली गई, मेरे को उस टाइम नहीं लगा था कि पायल जी जाएंगे, मेरे को लगा तो कोई और ही जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो आते हैं अरमान जी, मतलब है तो उनके पास भी फॉलोअर्स, और वो तो मेरे को लगा वोट करेंगे। पर पब्लिक ने शायद उस टाइम तो पसंद भी नहीं किया। उस टाइम तो शायद घर के अंदर की वोटिंग भी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो पब्लिक के द्वारा ही वो वोट आउट हुई थी। तो उस टाइम में फिर मेरे को ये लगा था कि हाँ भाई वोटिंग चल तो रही है और पता नहीं बाहर क्या ही जा रहा। लेकिन लोकेश, मैंने देखा एक मीटअप हुआ था गुड़गांव के अंदर जिसमें हजारों लोग थे जी, और सब यही कह रहे थे कि अगर लवकेश टॉप 5 में आते तो लवकेश जो है वो इस ट्रॉफी को जीत ले जाते वोटों के आधार पर। जी। क्या आपको इसीलिए निकाला गया? क्योंकि मेरे को अनिल कपूर का पहला शनिवार का वार याद है, उन्होंने बात कही थी कि आप अपने दोस्तों को कहिए, आप अपने चाहने वालों को कहिए कि वो इसको एक स्टेटमेंट ना बनाएं। उन्होंने ये कहने की कोशिश की और मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपको चाहने वाले लोग हैं तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। तो शुरू से ये माहौल बनाया गया लवकेश आपके लिए? जी बिल्कुल, मैंने बाहर आकर, अंदर से मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बाहर क्या माहौल चल रहा है, पर बाहर आके मैंने देखा तो मैं भी काफ़ी शॉक था कि टारगेट तो किया जा रहा था, नो डाउट। मेरी टीम वाले ही बता रहे थे कि भाई हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा। पर हाँ, बाहर आके बिल्कुल मेरे को फील हुआ कि डे 1 से ही, डे 2 से ही, डे 3 से ही और फर्स्ट वीकेंड के बाद से कुछ ना कुछ किया जा रहा था। पर मैं लिटरली, मैं अंदर जो भी मैं था नहीं था, पर यहीं से था, मेरे को वहाँ पे कुछ था ही नहीं। मैंने एक बार भी ना तो आवाज़ी करी कि भाई मेरे बाहर इतनी आर्मी है, या मेरे पीछे एलविश भाई है, या यार दोस्त है, हमारी पूरी गैंग है। मैंने एक बार भी आवाज़ी ना करी, एक बार भी। आगे से वो लोग कहते थे। एक तो अरमान जी ने नैरेटिव फैला रखा था अंदर, मेरे को तो बाहर आके पता लगा कि मेरे बारे में क्या नैरेटिव फैला रखा अंदर। तो मैं होगा मौका भाई यार क्या कर रहे थे उनके अंदर बैठ के। तो ठीक है, चलो उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर मैंने अपने दिल से ही खेला। मैं कभी भी घमंड में नहीं आया, मैं बस प्राउड तो था अपने जो भाई और अपनी आर्मी है, पर उन पे घमंड नहीं करा मैंने कभी, ना अंदर ना कभी बाहर। क्या अरमान ने एलविश का नाम इसलिए बार बार लिया कि उनको भी पता था रील कैसे बनती है? बिल्कुल, ऑब्वियसली फॉलोअर्स कैसे आते हैं, उनको भी पता था कि किस तरीके से जो है किसका नाम लेंगे तो ये सबसे ज्यादा चलेगा, सबसे ज्यादा 100%। अरमान जी ने तो इंस्टाग्राम का, खैर घुट घुट का पानी क्या होता है, घुट घुट का पानी पी रखा जो भी वो लाइन होती है मुझे नहीं पता, कि इंस्टाग्राम पे घाट का पानी पी रखा, हर घाट में जा चुके हैं, तो पानी भी पी चुके हैं। हाँ, तो वही अरमान जी ने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब चीज़ों का भी अच्छे से देख रखा है और उन्हें पता है कि क्या चीज़ मैं बोलूँगा तो बाहर क्या कंटेंट चलेगा अगर दिखा तो 100 की 100% उन्होंने, इनफैक्ट अनिल जी ने टोका भी नहीं, मीडिया ने टोका था बाद में
कि आपको कौन सा सीज़न लग रहा है, तो वो कह रहा कि 3, कह रहा पर आप तो, आपको देख के लग रहा है कि आप तो 2 में हैं, क्योंकि आपने पूरे सीज़न ही एलविश बोला। तो क्यों बोल रहे हो भाई, इस सीज़न में रहो ना, पीछे की बातें क्यों कर रहे हो, लवकेश से बात करो। चलो इनके दोस्त हैं, पर आप उनका नाम लेके फिर इनका नाम लेते हैं, तो उस पर वो अच्छे से आंसर कर नहीं पाए थे। लवकेश, मैं शुरुआत से बात करता हूँ। आपके सबसे पहले मुखर विरोधी बने मेरे सबसे खास दोस्त रणवीर भाई जी। आपने उनको कई बार बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि आपको लगा वहाँ से उनकी गलती हुई। ये कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि उसी के आसपास अरमान ने जो है अपनी पूरी कहानी बुनी। देखिए ये स्टार्ट हुआ वहाँ से, जब कुछ तो मुद्दा चल रहा था अंदर, मुझे नहीं पता मुद्दा क्या है, तो मैं तो बस रणवीर भाई से बात कर रहा था। अब उनको मेरी गलती क्या लगी कि मैंने सोफे के ऊपर पैर रख दिया, तो उनको लगा कि मेरे पे चढ़ रहा है। हालांकि मैंने बाद में खुद से भी ऑब्जर्व किया कि मेरी आदत सी है कि मैं ऐसे रिलैक्स होकर ऐसे पैर रख के बैठ गया, खड़ा हो गया। हाँ। तो उस पर वो ऑफेंड हो गए, तो मैंने कहा आप मेरे साथ कर दो, मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो कि आप नहीं समझाया था मुझे शायद घर के अंदर कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो शायद 4 दोस्तों में अपने जो 4 दोस्तों के वहाँ बोल दें उनको नहीं लगेगा, पर ये दे कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट प्लेस, सबकी अलग अलग ओरिजिनलिटी है, उनकी सब अलग अलग सोचने की क्षमता, बोलने की चीज़ें हैं। तो उस टाइम पे मेरे को लगा कि हाँ ये इनको समझाऊंगा तो ये और सोचेंगे कि क्यों समझा रहा, तो मैं छोड़ दो, जिसको जैसा चल रहा, जहाँ पे मेरे को लगा वहाँ पे मैंने बोला फिर उसके बाद भी। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा ये पता नहीं है, मेरा इंप्रेशन था, क्योंकि अब आप गुरुग्राम से आते हैं, वहाँ पर बोलने का, एक्सप्रेस करने का तरीका, उनके नोशंस बहुत अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर उस इलाके का शायद ही कोई था जो उस भाषा को या उस एक्सेंट को समझ पाता। जैसे शुरुआत में शिवानी को कितना मिसअंडरस्टूड किया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाद में इनफैक्ट मैं नीरज भाई से भी कल बात ही कर रहा था, मैं कहा भाई तुम्हें और थोड़े दिन रुकना चाहिए था, तो हम थोड़ा और फ्लेवर, जितना शायद मैं ना डाल पाया, अगर आप होते तो मेरे को बिल्कुल हेल्प मिलती हो फ्लेवर डालने का, हमारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने का, हरियाणा रिप्रेजेंट करने का। वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था, वो मलाल सा कि नीरज भाई बहुत जल्दी चले गए थे। नीरज भाई का जाना तो बहुत शॉकिंग था, और मुझे लगता है कि नीरज भाई ऐसे प्लेयर थे जिनको दूसरे तीसरी वीक तक तो जाने ही जाना। मिनिमम जी मिनिमम, ही इज़ वेरी कैपेबल। उन्होंने भी लाइफ देखी, इतना ट्रैवल किया, मैं ये मानता हूँ जिन्होंने ट्रैवल किया और जितने लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया वो बहुत चीज़ें सीख के आते हैं। तो नीरज भाई ने भी इतना ट्रैवल किया है, ही कम फ्रॉम अ वेरी मतलब तगड़ी इंडस्ट्री जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी थिंकिंग, उनकी सोचने की क्षमता, उनकी बोलने की क्षमता तो क्या ही होएगी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि सना सुल्तान, हालांकि बहुत प्यारी बच्ची है, उसके चलते नीरज भाई चले गए, और सना शायद इंटरनेशनल लेवल पर किसी खिलाड़ी ने क्या रिप्रेजेंट किया है वो समझने में मेरे ख्याल से थोड़ा कम। मेरे को तो इनफैक्ट आप लग रहे थे, फिर मेरे को ये भी लगा कि पहले वीकेंड के बारे में उस पर पहले कि आप उभार वाले, पर मैं सोच रहा हूँ नीरज जी को और शिवानी को तो नहीं करेंगे, पर मैं क्या पता इनको चॉइस दे दी कि अपने बेस्ट 2 दोस्त बताओ और उन्हीं को नॉमिनेट करना। मैं कुछ भी कर सकें, तो गूगली वूगली फेंकते हैं बिग बॉस सर। तो फिर जब मैंने आपको एक बार फ़ोन चलाते हुए देखा था, मुन्नी जी एंटर करी थी, आपने फ़ोन ऐसे रख दिया, तो मेरे को तो कन्फर्म सा हो गया। मैं कहा ना दीपक भाई है पहला। बाद में पता चला कि ओह शिट भाई ये तो सना के कारनामे थे। एक्चुअली मुझे वो बाहर वाला कभी नहीं बनाते, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको गेम के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझाई, और पब्लिक नैरेटिव कैसे बनाया जाता है मुझे समझ पड़ता है। लेकिन हम उस इंसिडेंट की तरफ आते हैं जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। हम तीनों रणवीर भाई के साथ बैठे थे और हमने एक फैसला दिया था। आपको याद है उस वक्त बिग बॉस की एग्जैक्ट पहली लाइन क्या थी जब उनकी आवाज़ आई? मुझे पता नहीं उसमें कितना दिखाया गया, कितना नहीं दिखाया गया। रणवीर, दीपक और लवकेश कन्फेशन रूम में आ जाए। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लवकेश हमने आपको तो इसलिए बुलाया क्योंकि आपने सुना है, और आप दोनों को इसलिए बुलाया क्योंकि आपको लाइफ की समझ है। उसके बाद उन्होंने अगली लाइन बोली, जो कुछ हुआ है क्यों ना इसे स्पेशल केस मानकर ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, ये उनकी पहली लाइन थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमें किस तरफ ले जाना चाहते थे? स्पेशल केस। और फाइनली हमने सबने वही कहा। बिल्कुल। पर मुझे यहाँ पर ये लगता है, मेरा अरमान से सबसे पहले लॉजिक हुआ था, लेकिन अरमान में एक बात थी, अरमान किसी से झगड़ा कर लेता 2 मिनट बाद, आपसे झगड़ेगा 2 मिनट बाद आपके पास आएगा और फिर बात करने लगेगा। हम तो अंदर भी यही कहते थे, मैंने तो क्वेश्चन भी लिखा, वो जो हम पे चिट्ठी आती थी, मैं मगा तुम इतनी जल्दी बात कैसे कर लेते हो, उससे हमसे तो नहीं होती भाई। हमें बेशक टाइम लग जाए चीज़ों को भुलाने में, लोगों को माफ़ करने में, इंसान का नेचर होता है, मैं भी माफ़ कर देता हूँ, पर टाइम लगता है। ये तो नहीं है कि मेरी निजी से बात हुई और 7 मिनट जाके बोला ना भाई सॉरी हो गया ना भाई, अब कोई नहीं बिल्ला भाई, ये थोड़ी होता है। वो उधर से बोल रहा है इधर से, क्योंकि उनको अपना गेम पता था, वो बिग बॉस के सभी सीजन घोट कर पी चुके थे,
तो पहली बार जो उन्होंने कहा ना अनिल कपूर ने, बाकियों के लिए नहीं कहा था, वो अरमान पे लागू होता था कि वो पूरे के पूरे सीजन घोट के पी गए थे। आपको ऐसा लगता है आज देखने के बाद? बिल्कुल लगता है। वो प्रेडिक्शंस भी देते थे जैसे कि अब ये होएगा वो होगा, मगर भाई तुम्हें कैसे पता है। कई बार तो इरिटेशन भी होता था। बाद में मैं और रणवीर भाई तो ये भी मजाक बनाने लग गए थे कि मैं मगर पहले तुम साथ साथ चल रहे थे पर अब तुम ज़्यादा बोल रहे हो तो तुम आगे निकल चुके हो बिग बॉस से। मैं और रणवीर भाई भी ये बात करे करते, हालांकि हम मस्ती मजाक में क्या करते, पर कहीं ना कहीं मेरे को भी लग रहा था कि ये लोग भी काफ़ी कुछ देख के आए, काफ़ी कुछ सीख के आए। हालांकि मेरे को टैग दे दिया जाता था कि तू एक्सपीरियंस लेके एलविश का। बट वही वाली बात है ना सर कि मैंने तो सीज़न भी अब एलविश वाला देखा तो उसके जाने के बाद ही देखा था। पहले तो मैंने भी इनफैक्ट रील्स पे ही देखा। ऐसा तो कुछ लगता नहीं, जब तक अपना बंदा नहीं होता तो हम भी नहीं देखते। ऑब्वियसली बात है, सबको अपने अपने काम होते हैं। तो एलविश वाली मैंने उसके बाद देखा था। और मैंने एक वो देखा था थोड़ा सा गौतम गुलाटी वाला। इनफैक्ट मैंने सिद्धार्थ शुक्ला जी वाला भी नहीं देखा इतना, वो भी मेन एपिसोड्स देखे थे। पर कहीं ना कहीं मेरे को हमेशा से लगा कि अरमान जी काफ़ी बड़े फ़ैन थे बिग बॉस के, तो उन्होंने हर सीज़न देखा होगा और सोच और समझ के आए होंगे कि देखो घोट के पी के आते। जैसे मैं आपको उनकी एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे जब कृतिका और अरमान रह गए थे, तब कृतिका और अरमान जो है, कृतिका एक को नॉमिनेट करते थे, विशाल दूसरे माफ कीजिएगा, कृतिका एक को नॉमिनेट करते थे और अरमान एक को नॉमिनेट करते थे। और दोनों आके एक बात कहते थे, हम आपस में बात नहीं करते, हम एक को वोट भी नहीं करते। और आपको एक और इंसिडेंट बताऊं जिसको मैं अब सोचता हूं तो मुझे लगता है, और मुझे उस दिन भी लगा था। आपको याद है जब पायल और कृतिका को कहा गया कि एक को तलवार मारनी है, तो दोनों ने मिलकर पलक झपकते ही अरमान जी को तलवार मार दी, है ना। तो उनको बहुत अच्छी तरह पता था कि क्या गेम उनको खेलना है, जो बाहर जाएगा वो क्या बोलेगा। इसीलिए कंट्रोवर्सी हुई कि मैं तलाक देने जा रही हूँ। फिर उसके बाद कपड़े बाहर के तो मैंने अभी देखी नहीं। मैं तो कनेक्टेड ही नहीं हो पाया हूँ। मैं तो 2 दिन से शौक में ही था। इनफैक्ट मैं तो अभी कुछ कंटेंट भी नहीं देख पाया। जो मेन चीज़ें थी ना, वो भी इन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने दिखाई कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। अभी तो मतलब वो नहीं होता कि जो ऑर्गेनिकली देख पा रहा है इंसान, समझ पा रहा है। मैं भी थोड़ा सा, मेरे को सेटल इन नॉर्मल होने भाई। मैं किसी अपने करीबी से बात कर रहा था तो उनको भी मैं कहा नॉर्मल कर दो भाई। अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे अंदर अभी तो अजीब सा लग रहा, मतलब नॉर्मल होने में मेरे को लगता है कि अभी लगेंगे 6-7-10 दिन और। $1 मिलियन सवाल आपसे पूछता हूँ, वो क्या है? चूंकि एल्विस पिछला सीजन जीत गए थे और आप इस तरह से ऊपर जा रहे थे, खास तौर पर जब विशाल और शिवानी दोनों बाहर जा चुके थे जी। आप ही बचे थे, सबसे ज्यादा निगाहें आप पर थी। तो आपको इस बात का नुकसान हुआ, ए आप पॉपुलर हैं, बी आप एल्विश यादव के दोस्त हैं, सी एल्विश पिछला सीजन जीत चुके थे, इसीलिए इस सीजन का भी विजेता ठीक उसी जगह से नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है और आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। इस पे तो मतलब 1% की वो नहीं है कि गलत हो आप, पर कोई नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मैंने उस दिन भी, मैं 2 घंटे तक तो सोच ना पाया था कि यार ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, अच्छा परफॉर्म करा और बाहर से भी आई एम कॉन्फिडेंट। मैंने बोला ना, एक ओवर कॉन्फिडेंट और एक कॉन्फिडेंट फ़र्क होता है। तो मैं कॉन्फिडेंट था, ओवर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वीक के बाद उन्होंने मेरे को बोलना भी छोड़ दिया था। 1-2 बार ही अरमान जी बोलते थे। मैं कहा शायद मैं सही कर रहा हूँ और ना मैं अब लग भी नहीं रहा होगा लोगों को। पर जब वो एविक्शन वाली चीज़ हुई तो मैं कहा यार ये तो गलत हो गया। पर कोई बात नहीं, देखो तुम्हारा भाई बैठा दीपक जी है गैल। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमने वो बात की, हमने उस पूरे के पूरे चीज़ को समझा। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जैसे मैं 9/11 कवर करने गया, मैंने मुंबई हमले कवर किए, मैंने बाकी चीज़ें कवर की, तो जब आप वो चीज़ करके आ जाते हो और फिर उसको फिर से देखते हो ना, तो शायद मैं इससे बेहतर कर सकता था। तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद लवकेश इससे बेहतर कर सकता था। इस बात के बारे में आपने कभी सोचा है आज तक कि शायद मैं इससे बेहतर करता? नहीं सर, बस मेरे को एक भी चीज़ का रिग्रेट नहीं अंदर, जो मैंने किया नहीं किया, कि कोई सी चीज़ लो, बस एक ही चीज़ का, वो 1 सेकंड की जो रेस थी, बस नथिंग एल्स। मैं बाहर भी जो वो लोग आउट इंटरव्यू होता, मेरे को खुद से पता, दिल से बता रहा हूँ, मेरे को नहीं रिग्रेट किसी चीज़ का। जहाँ पे मैंने बोला वहाँ बोला, जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए मैंने नहीं बोला। मैंने मेरे यार दोस्तों की लड़ाई में भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता था वो अपने आप बोल लेंगे, अच्छे बड़े हैं। जहाँ पे मुझे नीड लगेगी मैं बोल दूँगा। रिग्रेट नहीं भाई एक चीज़ का भी, बट वो रेस का रिग्रेट हमेशा रहेगा मुझे ज़िंदगी भर, क्योंकि वो 1 सेकंड नहीं बदला जो बदला। 1 सेकंड में ठीक है, रेस का रिग्रेट आपको रहेगा, लेकिन एक चीज़ का और रिग्रेट, जब आप गेम खेल रहे थे, साई केतन, सन्ना और आप 3 साथ थे, मैंने उस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखा था। एक बार कृतिका जो है वो जज थी, होंडा वाली जो कंपटीशन थी उसके अंदर, है ना, आप लोग अलग खेल रहे थे और नेजी और अरमान एक साथ थे। तो ऑब्वियस सी बात है कृतिका और किसी को तो देगी नहीं, फर्स्ट देगी नहीं।
दूसरा, जब आप सना और साईं साथ खेल रहे थे तब अरमान जज थे, वो बड़ा टास्क था, लेकिन नॉमिनेशन फिर भी आपने ईमानदारी से खेला, ये जानते हुए भी कि किसी भी हालत में आप जीत नहीं पाएंगे। बिल्कुल, मैंने पूरा ट्राई किया। और इनफैक्ट मैं तो जब रणवीर जी सूली पर टंगे हुए थे, वो क्या कहते हैं उसको, जो भी वर्ड कहते हैं इंग्लिश में, वो कुछ कह रहे थे, जब टंगे हुए थे तो मैंने अपना पूरा डाला। मैंने इनफैक्ट ये भी बोला कि केतन को कर ले, उसने चलो 3-4 बार दोस्त है रणवीर जी, नहीं किया, कोई बात नहीं। पर जब मैंने कहा तुम जाएगा, मैं कहा तू है ना यार, तेरे दोस्त है उस टीम में, तू है ना इनफैक्ट हंसना बंद कर देगा, तो मेरे को विश्वास नहीं रहा क्योंकि उसने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया था। पर मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैं कहा मेरे को चीयर ही कर दे यार, मेरे को मोटिवेट ही कर दे कि लवकेश अच्छा कर रहा है। उसने एक बार भी ना करी, एक बार भी ना करी, कि क्योंकि पता नहीं क्या था, इसलिए मैंने उसको कल टैग भी दिया। मैं कहा कौन है, मैं जानता ही नहीं, ना जनता जानती है, क्योंकि उसने मेरे हिसाब से केतन ने थोड़ा कम परफॉर्म किया, मेरे हिसाब से बहुत कम किया, कम नहीं बहुत कम किया। ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ और अब बताता हूँ जो इस सीजन का सबसे सबसे बड़ा इशू बना और जिसमें लवकेश की राय सबसे ज़्यादा मैटर करती थी। क्या आप इस दबाव में आ गए थे कि जिस तरह का माहौल उस दिन वहाँ पर बनाया गया? दबाव में तो देखो मैं सर किसी के ना आता ना, दबाव में उस दिन आया मेरे को, उस टाइम भी मेरे, जिस तरह से पायल ने वो बातें बताई हाँ, थी, जिस तरह का रिएक्शन वहाँ पर अनिल कपूर जी का था, जिस तरह का बाकी घर वाले, मैं उसके आधार पर क्या नहीं, दबाव में किसी के नहीं आया। पर हाँ देखो, मैंने वही बात बोली थी वहाँ पे कि वहाँ पे ना आदमी को ये चीज़ें पता होती है कि क्या बोला है, पर वर्ड्स पता नहीं होते कि मैंने कौन से वर्ड्स आगे पीछे यूज़ किए हैं। उसका मीनिंग पता है कि हमने ये बात बोली थी और ये सुनी थी। पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ मैं आपको कि दीपक जी पानी पियोगे, या फिर दीपक जी ने पानी पी लिया, दोनों का मतलब पानी से रिलेटेड है कि पानी पिया है, बस मुझे ये याद है, पर ये नहीं पता कि मैंने कौन सा सेंटेंस यूज़ किया है। तो वहीं पे जब पायल जी ने मुझे बोला कि बिल्कुल सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, तो मेरे को तो ये लगा कि मैंने यही बोला होगा। अब बाद में ये भी तो कह सकती थी वो बाद में कि विशाल ने यूज़ किया था इन अ गुड वे। अब पहली बात तो मैंने विशाल को ही बोली थी, मैं कहा भाई तूने कान में नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए मैंने विशाल को गलत बोला था कि मेरे को इसलिए गलत लगा। और फिर मैं क्लियर भी मैंने उससे इसलिए नहीं करी सर कि शो के अंदर भी, वरना मैं क्लियर भी करता। मैं मगर एक बार ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया इतनी सी बात का, मैं और क्लियर करने चलूँगा तो वो भी मेरा दोस्त है, उसकी इमेज क्या पता हैम्पर हो जाए। मैं बाहर जाके कर लूँगा क्लियर, क्योंकि इस पे हर एक चीज़ पे एक एक सेकंड की कैमरे नोट होते हैं। तो मैं नहीं चाहता था मेरे दोस्त की किसी मेरी वजह से अगर मैं उसको और लंबा खींचूँ तो और इमेज ख़राब हो। मैं उसको गलत मान रहा था शो के एंड तक भी, पर बाहर आके फिर हमारी जब अच्छे से बात हुई, जो मैं कल स्टेज पे कहना चाह रहा था पर मेरे को बोलने नहीं दिया गया, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं बाहर आके ना कन्वर्सेशन लंबी खींचती है और आदमी बिल्कुल वो बात कर पाएगा जो वो कहना चाहता है। ऐसी सेंसिटिव टॉपिक पे शायद आप नेशनल टेलीविज़न पे वो चीज़ ना कह पाओ, पर दोस्त को बिल्कुल आप अच्छे से बोल पाओगे। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ यहाँ पर कि हम लोग जब बातचीत करते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल या इस तरह की, जब दो दोस्त आपस के अंदर बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर मुझे एक चीज़ पढ़ने को मिली, मैं आपसे बहुत पहले बाहर आ गया और मैंने लगातार ये पढ़ा कि अरमान के बारे में लोग लिख रहे थे कि वो शख्स ये बातें कर रहा है जिसकी 2 वाइफ्स हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात है सर, सिंपल सी बात है। अगर आप मेरे को टोक भी रहे हो कि आपने गलत तरीके से देखा या गलत तरीके से घुरा, तो आपने भी तो शायद अपनी वाइफ की दोस्त को घुरा होगा और उनसे शादी कर ली 7 दिन में। आपको लगा नहीं कि इस बात को वहाँ पर उठाया जाए या इस बात का इशू बनाया जाए, या इस बात का इशू बनाए कि भाई कौन आदमी कह रहा है, कौन आदमी कह रहा है, वो इंसान हमको कह रहा है जो इंसान ने इतनी बड़ी गलती की है और जिसका जिसका जो लीगली भी सही नहीं है। सर लीगली इलीगली देखो मेरे को नहीं पता, पर मैं अरमान को जब भी टोकूंगा जब वो मेरे को कुछ कहेगा। मेरे को वो इन चीज़ों पे कह रहा था, मैं बोलना चाहता हूँ, पर क्या है ना कि सर मैं इतना नीच नहीं जाता इन लोगों की तरह माँ बहन वाली चीज़ों पे, या फिर अब घुरा है पब्लिक को भी, इनफैक्ट मीडिया ने भी बोला कि आपने चेकआउट किया, तो उस टाइम भी मैं उनको भी या अरमान जी जैसे नेजी ने जैसे जिस तरीके का रिप्लाई दिया, तो मैं वहाँ पे ये सोच जाता हूँ, मैं कहा नहीं यार शायद मैं इसको और अच्छे वे में बोल सकता हूँ, या फिर मैं और अच्छे से इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। बाद में मैंने सीखी थी 15-20 दिन के बाद वहाँ पे ना बिग बॉस के घर में चीज़ें कि इनको मेरी बदतमीजी लग रही है तो मैं और अच्छे से रिप्लाई दूंगा। मैंने खुद से एक डिसीजन बनाया था, तो इसलिए शायद मैंने अरमान जी को नहीं बोला। मैं कहा एक तो वहाँ पर अनिल जी भी खड़े, एक तो पूरे सेटअप था, मैं कहा क्यों छोड़ो, मेरे को जो बोलना था वो मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो मैं आगे से क्या ही बोलूँ। अब फिर ये वो वाली में जो जाएगी, ये भी सुधरा था फिर बदतमीज बन गया। मगर मेरे को जिससे क्लियर करना था विशाल से, वो हो गई क्लियर, और मैं सॉर्टेड हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता किसी और से। तो मैं तो चाहता हूँ मेरी राम लखन की जुड़ी बने रहे। अब एक बात और मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया,
और कैप्टन ऑफ द हाउस जब अरमान बने और जिस तरह का वहाँ पर टास्क हुआ जी। और जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हुई, मैं खुद उस वक्त अरमान के फेवर में खड़ा हुआ था। मैंने अभी तक ये बात बताई नहीं किस कारण से, मैं ये बात बताऊंगा कि मैं क्यों वहाँ पर उसके साथ खड़ा हुआ था। कहीं आपको ऐसा लगा कि सना मकबूल के साथ दोस्ती आपकी आपकी और शिवानी की, इसने भी आपके गेम को या आपके बारे में जो परसेप्शन बना, क्योंकि आपके दुश्मन कम थे वहाँ पर, सना मकबूल के ज़्यादा थे। बिल्कुल, मैंने सना को वहाँ पे भी कही थी मुँह पे, मैं कहा कहीं ना कहीं मुझे लगता कि तेरी वजह से हम पेट आता, और सना भी कई बार विशाल को कहती थी कि तेरी वजह से आता, पर मैंने सना को वहाँ भी बोल लिया। पर पूरे स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, कुछ कुछ लोगों का हेट आता था, जैसे रणवीर का, अरमान का। बाकी लोग तो मेरे से पर्सनली फिर भी बात कर लिया करते थे। हालांकि मैंने रणवीर जी और अरमान जी से बात थोड़ा सा लास्ट में बात करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो किससे, जैसे मैं आपसे भी किससे सुनता था तो मेरे को मज़ा आता। पर आपकी करेक्ट है बिल्कुल सेंटेंस की, कहीं ना कहीं जो लोग सना के ऊपर हेट निकालना चाह रहे थे वो कहीं ना कहीं हम पे निकलता था। पर हमारे साथ वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बाद में वो चक्की वाले, उसके बाद तो मेरी और अच्छी दोस्त बन गई थी। तो काफ़ी अच्छे मेमोरीज हमने बनाए हैं, और मैं अब भी उसको कहीं ना कहीं दोस्त मानता हूँ। अच्छी बात है कि घर में जो हुआ, घर की बात जो थी वो थी, आज हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब मैं एक चीज़ आपसे समझना चाहता हूँ और वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात ये है लवकेश कि इस बिग बॉस के घर ने आपको क्या सिखाया? जी, बिग बॉस के घर ने तो बहुत चीज़ें सिखाई है मुझे। मेरे को क्या कहते हैं, पेशेंट नहीं पेशेंस, मुझे पेशेंस सिखाया, मुझे कॉन्फिडेंट बनाया और ज़्यादा, मेरी वोकैबलरी इंक्रीज़ कराई है, मेरा बात करने का तरीका ठीक करवाया, और क्या क्या मेरे यार दोस्त बनाए हैं मेरे नए, जो लिटरली रियल कनेक्शंस हैं, और मेरे को थोड़ा एक्सप्रेसिव और ज़्यादा बनाया। हालांकि मैं पहले भी बहुत था, बट ऑन द कंट्ररी पार्ट इमोशंस में ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। वैसे एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, पर अपने इमोशंस, एक होता है एक्सप्रेस करना, एक होता है कि इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करना। तो अब मैं इमोशंस के साथ एक्सप्रेस ज़्यादा करता हूँ, और किसी भी बंदे को खड़े खड़े कैसे बेइज्जती करनी है वो सिखाया। तो बहुत मज़े आए, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, और ये ज़िंदगी भर का एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा। लवेश, एक बार लंबी बात करके मैं आपके घर आऊँगा, तब हम आपकी ज़िंदगी पे, बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं आज एक आखिरी सवाल आपसे ही जानना चाहता हूँ। आगे अब लवकेश क्या? लवकेश मुझे वेब सीरीज़ में मिलेंगे, लवकेश सोशल मीडिया पे तो हैं ही, वहाँ पे तो आप काम करते ही रहेंगे। नहीं आपका भाईचारा सब दोस्तों से है, आपका एक बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप है। उसके बारे में भी बात करूँगा, लंबी बात करूँगा, लेकिन अब आगे लवकेश के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? जी, मैंने बिल्कुल सोचा है, मतलब जितना तो नहीं सोचा, पर हाँ 1-2 दिन में जितना मेरे को बात पता चल पाई और मैं समझ पाया बाहर आके कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ऑन दैट बेसिस ऑब्वियस सी बात है, मैं जो व्लॉग्स, डेली व्लॉग करता था वो तो कंटिन्यू रहेंगे मेरे मेन चैनल पे भी, और इंस्टाग्राम पे भी कंटेंट आते आता रहेगा, वही ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट तो चलता रहेगा। पर कहीं ना कहीं बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं आएंगी, तो उनको बिल्कुल ग्रैब करेंगे। मैं किसी चीज़ को ना नहीं करता काम के मामले में, मतलब मेरे को ना कहना पसंद ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अब हमारा काम ही है, तो ना कहोगे तो। मैं उन बंदों में से हूँ जो आलस नहीं करता, हालांकि मैं थोड़ा पंचुअल नहीं हूँ अब, बट मैं ना नहीं करता और आलस नहीं करता। अभी भी मैं जैसे आज यही बात कर रहा था, मैं कहा यार नॉर्मल सा नहीं लग रहा, पर यही टाइम है काम करने का, तो मेरे हिसाब से थोड़ा पुश करके और तगड़ा काम करेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी चीज़ें ऑफर जो भी आ रहे हैं, ओके तो रिपोर्ट है। मैं ये कहना चाहूँगा, जब जब मौका मिले तो मैदान मार लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मौका मिल गया और मैदान मार लेंगे। ठीक है लवकेश, तो Done. मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसी तरह अच्छे करें। मुझे पता है बहुत अच्छे इंसान हैं जी। वरना कोई दूसरे लोग होते या जो दूसरे लोग खेल रहे थे वो बहुत नीचे गिर जाते थे अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए। और आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि शायद यही गलती रह गई बिग बॉस के अंदर, अगर आप उस लेवल तक गिर के बात करते तो शायद चीज़ें अलग होती? नहीं सर, वो तो कुछ चीज़ें होनी नहीं थी डिफरेंट, मैंने तो डे 1 से ही देख लिया था। मतलब फर्स्ट हफ्ते के बाद ही, सेकंड हफ्ते के बाद ही जब सिस्टम ही चेंज कर दिया बिग बॉस में, तो वहाँ चाहे तुम किसी की कितनी गंदी कर लो, चाहे कितनी अच्छी कर लो, हमने तो उस दिन के बाद ही बेशक लोगों की गंदी करी, जब लोग वोट नहीं कर पा रहे थे, हमें अंदर से वोटिंग हो रही थी, हम तो फिर भी अपने स्टैंड पर आए। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं अब मेरे को इंटरनल वोटिंग चाहिए तो मैं इससे दोस्त बन जाऊँ, हालांकि बेशक ये गलत हो। मतलब फॉर एग्जांपल रणवीर जी की मेरे को कोई बात पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने फिर भी उसके बाद ही बोला ही है उन्हें। ये नहीं सोचा कि अब मैं आगे से दोस्ती कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को वोट चाहिए इनका, या फिर ये कर लेता हूँ सना से दुश्मनी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को उनकी पार्टी का वोट चाहिए। मेरे को जो सही लगा मैंने किया, और रिजल्ट उसके खैर अच्छे तो नहीं हुए, बट ठीक है, दिल की सुनी है।
कोई चक्कर नहीं है, मौज में है। बहुत बढ़िया लवकेश, और लवकेश बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बैठा जी। कई चीज़ हम बात कर पाए, कई चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हम लंबी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आओ। आप और मैं बैठेंगे, डन डन, के पास टाइम होगा, डन सीन है ना? जी, आज 100%। भागा भागी की बात है, और मैं दिल्ली में गुड़गांव में आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब जी सर। हाँ हाँ सर, सर, ये यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल और मैं सर। विशाल के घर भी जाऊँगा उसके पापा से मिलने। बिल्कुल। इस बार नहीं जा पाया तो अगली बार। डन। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।